वो असरफ मलखानी गफूर मलखानी है, तो वो बोलते हैं इतना पैसा क्यों इसमें रखा जाता है, 5,000 रुपये रखो बहुत है। आपने ऐसा 2 दिन के टाइम क्यों लिया, 12 घंटा 24 घंटा फिर 35 दिन बोले, फिर बोले अभी जो उनकी 52 दिन, अभी 64 दिन हो गया। आप बोलते हो कि मैं उसकी कोई गारंटी नहीं, तो इसका मतलब मिले जुलिए सरकार आप लोग कैसे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप घर में बैठे हैं और अचानक आपको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 1 लाख रुपया जो है कट गया, आप परेशान हो जाते हो। ये थोड़ा सा ये जो केस है बैंकिंग फ्रॉड का, अब ये या तो बैंक की लापरवाही है या तो इनके साथ जो है किसी ने एक बार वापस, जैसा हमेशा फ्रॉड होता है कॉमन, वही फ्रॉड किया। ये केस है हमारे पास आया, डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक का अकाउंट है इनका। हमारे साथ है अशरफ अली शाह, डोंगरी चैनल पे इनका जो है कपड़े का पतारा लगाते हैं, रास्ते में फुटपाथ पे लगाते हैं और अपना जो है डेली का गुजारा करते हैं। इनका अकाउंट है डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक में। अचानक एक दिन इनको मैसेज आता है कि इनका 1 लाख रुपया बैंक से, जो इन्होंने कई सालों से यहाँ कमा के रखा है, बैंक में जमा किया है। अचानक इनको मैसेज आता है इनका 1 लाख रुपया कट गया है। 1 लाख रुपया कटने के बाद ये भागते हैं बैंक में। बैंक में जाने के बाद वो बात करते हैं मैनेजर से कि भाई ऐसा ऐसा है, तो लोग उसका अकाउंट्स ब्लॉक करते हैं, ये करते हैं। उसके बाद बैंक वाले जो है इनको जो है इंश्योरेंस निकलवा के देते हैं कि भाई तुम इंश्योरेंस निकाल लो 1 लाख का क्लेम का, और वो करते हैं। इंश्योरेंस निकालने के बाद कई बार ये बैंक में गए, उनको बोला था 3 दिन में आपका हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। आज ये कहते हैं कि 1.5 महीना या 1 महीने के ऊपर हो गया है। अभी 64 दिन हुआ, 64 दिन, दिन भी गिन रहे हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी भर की कमाई है। 64 दिन हो चुके हैं। आज ये कहते हैं कि बैंक के मैनेजर का नाम क्या है? अशरफ मलखानी, गफूर मलखानी। 2 नाम है कि एक? अशरफ गफूर मलखानी। अशरफ गफूर मलखानी जो डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक के डोंगरी के मैनेजर है, उन्होंने आज कह दिया कि भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, आपने OTP डाला होगा या तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। मगर यहाँ पर इन्होंने डोंगरी पुलिस स्टेशन में FIR भी की है। FIR में इन्होंने बताया कि गूगल प्ले स्टोर से जो है इन्होंने एक लिंक डाउनलोड की थी, मगर ये कहते हैं कि मैंने OTP नहीं दिया। ऐसे तरह केसेस में जो कंप्लेंटेंट रहते हैं वो बताते नहीं है कि वो OTP दिए हैं या नहीं दिए, वो छुपाते हैं इस बात को हमेशा। मगर इनके केस में अपन बात करते हैं। जी, आप क्या हुआ था स्टार्टिंग से बताइए। जैसे मैं बैठा था, लगभग 12:30 बज रहा था, तो मैसेज आया। तो मैं मैसेज जैसे मैसेज आया तो वैसा, जैसा बैंक का मैसेज कटता है वैसा आया, तो मैं समझा कि वैसा आया होएगा, कोई फेक मैसेज होएगा। लेकिन जब तक मोबाइल हाथ में लिया, ये कंटिन्यूस बता रहे कि कंटिन्यूस SMS आ रहे थे, कट। वो SMS भी देखिए इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ बोलिए। फिर मैसेज आना चालू हुआ जंगली रमी का। तुरंत मैं बैंक में भाग के पहुंचा। इनको रमी करके मैसेज आया था। क्या है वो मैसेज? दोस्तों इनको अचानक है ना, आप देख सकते हो इनको रमी कल्चर के मैसेज आने लगे, 1 2 3 4 5 कंटिन्यूस आने लगे। ये देखिए यहाँ पर एक कंटिन्यूस मैसेज है, ये पूरा आने लगे। फिर क्या हुआ? फिर वो तो वहाँ के जो वो थे काम करने वाले कार्यकर्ता लोग, तो वो बोलते कि ये तो सबको आता रहता है, किसी को भी आता रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप काम कीजिए, कस्टमर केयर को फोन लगाइए, बात कीजिए, वो आपको। तो ये मैसेज के पहले आपके 1 लाख रुपए कटे के बाद? उसके पहले ही कट गया था पैसा। यानी पहले 1 लाख कटे, उसके बाद से मैसेज आने लगा। हाँ, पहले पैसा कटा, फिर बाद में मैसेज आना, फोन पे फोन आना चालू हुआ। तब बैंक में गया तो बोले कि आप एक काम को दूसरे में सिम लगाओ। फिर बैंक में कहाँ गए थे? डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक। हाँ, DCB। तो उसमें गया, तो उधर जब गया मैं, तो उधर बोले कि आपका मोबाइल हैंग हो गया है, जैसे दूसरे मोबाइल से आप सिम निकाल के लगाओ कस्टमर केयर को। तो मैंने 5 मिनट बाद फोन लगाया। तो क्या आपका मोबाइल हैंग था? वैसा फोन आना चालू था तो बंद नहीं हो रहा। अच्छा, फोन कंटिन्यू रिंग बज रही थी तो मैं घबरा रहा था। तो बोले कि जैसे कस्टमर केयर पे जब मैं फोन लगा। दोस्तों आजकल एक ऐप है, वो ऐप से ना सामने वाले को अलग अलग नंबर से कंटिन्यूस में फ़ोन आते हैं, कंटिन्यूस मैसेज आते हैं OTP करके। यानी मतलब आपको कम से कम नहीं बोल के भी तो 50-100 कॉल आना चालू हो जाते हैं। वो बंद ही नहीं होता, आप परेशान हो जाओगे। वो एक ऐप आता है, कोई मस्ती से करता है या कुछ उस पर षड्यंत्र रहता है। तो फिर जब आना चालू हुआ तो बोले घबराओ मत, पैसा आपका आ जाएगा। कौन बोला? वहाँ के जो बैंक मैनेजर थे अशरफ मलखानी, और उधर जो एक लेडीज़ बैठी हुई थी, उनका नाम नहीं मालूम, और वो एक गिरी करके नाम है, गिरी। वो थे, एक लेडीज़ थी जिनके हाथ में मोबाइल में दिया था कि ये मैसेज क्यों आ रहा है। तो बोले कि टेंशन मत लो, पैसा आपका आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो बोले पहले 24 घंटे में, पहले 12 घंटा, फिर बोले 24 घंटा, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन के बाद बोलते हैं 35 दिन लगेगा। फिर बोलते हैं मैं आपका एक दिन फिर लफड़ा भी हुआ। तो बोले कि टेंशन मत लो, आपका मैं इंश्योरेंस कर देता हूँ, इंश्योरेंस से आ जाएगा। तो 52 दिन पे बोले कि 52 दिन पे आ जाएगा।
तो मैं मंडे का दिन इंतज़ार कर रहा था कि मंडे का दिन आएगा तो मेरा पैसा आ जाएगा। तो फिर मंडे के दिन जब गया तो बोलते हैं पैसा ही नहीं आएगा। और पहले मेरे को ऐसा दे रहे थे कि ये दिखा रहे थे, देखो इनका पैसा आया, झगड़ा मत करो, ऐसा आया पैसा इनका। यानी आपको दबा रहे थे वो? हाँ, दबा रहे थे। वहाँ पे लफड़ा हुआ कि किसी को वहाँ पे लफड़ा हुआ, झगड़ा बवाल होगा, तो 2 दिन उन्होंने बैंक बंद कर दिया। ये लोग बोले बैंक बंद कर दिया, बोले लफड़ा झगड़ा मत करो। 1-2 घंटे के लिए बैंक बंद कर दिया, 1-2 घंटे के लिए वो बंद। हाँ, बंद कर लिए ताकि कस्टमर नहीं सुने। हाँ, यानी कोई सुना, बैंक बंद कर लिया, बाहर निकाल दिए और बोले कि झगड़ा बवाल मत करो, तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारा पैसा गया तो जो मेरा पैसा गया, मैं पैसा तुम्हारा दिलाऊंगा, पैसा आएगा। उसका टाइम लेते 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 आज जो उनकी 64 दिन निकाल दिए, 64 दिन निकाल दिए। अभी बोलते हैं मैं इसका कोई जवाबदारी नहीं और मेरा कोई इसका जिम्मेदारी नहीं। तो मैं बोला मेरे इनके बैंक से पैसा कटा तो किसके अकाउंट में गया, तो तुमको तो मालूम होगा, ICICI बैंक में गया, किसके अकाउंट में गया, कैसे कटा, क्या हुआ, वो तो रिकॉर्ड तुम्हारे पास रहेगा। तो उसका एस्टीमेंट मेरे को निकाल के दो या मेरे को लिख के दो इंश्योरेंस में कि पैसा दूंगा कि नहीं दूंगा। तो इंश्योरेंस देते उस पर कुछ लिखते नहीं, बोलते मैं लिख के कुछ नहीं दूंगा और ना मैं कोई गारंटी लेता हूँ। और इंश्योरेंस कौन बोला ये जो उनके मैनेजर बोले। तो मैनेजर साहब को आपने ये नहीं बोला, आपने पहले दिन क्यों ऐसा बोला? तो मैं उनको बोला फिर आपने ऐसा 2 दिन के टाइम क्यों लिया, 12 घंटा 24 घंटा फिर 35 दिन बोले, फिर बोले अभी जो उनकी 52 दिन, अभी 64 दिन हो गया। आप बोलते हो कि मैं उसकी कोई गारंटी नहीं, तो इसका मतलब मिले जुलिए सरकार, आप लोग कैसे इसमें हमारा पैसा कटा, इसका हमको जवाब। हाँ, पहले दिन जाता तो बोल देता तो आपने। हाँ, पहले दिन बोल देते तो हम उसका पहले इंक्वायरी करते। आप तुमने बोला कि इसको 64 दिन क्यों रुका? हाँ, तुम बोले कि किसी से बोलना नहीं, कहीं दौड़ो ना और किसी से बताना नहीं और कुछ करो ना कार्रवाई, पैसा आपको मिलेगा। आप बोलते हैं 46 दिन हो गया, 64 दिन, आप बोलते हैं इसका कोई जवाबदारी नहीं, हम नहीं जानते कैसा कटा, तुमने रिमोट खेला होगा, तुमने 5 क्या 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 होगा हमको मालूम नहीं। तो मैं बोला मोबाइल तुमने जब रख लिया अपने पास 2 घंटा, तो उसके अंदर आपने देखा क्या हुआ, या हमारे मोबाइल का एस्टीमेट निकालो तो हमने क्या क्या। मोबाइल 2 घंटा रखा क्यों रखा? 2 घंटा नहीं, 10 मिनट आप लिए, 5 मिनट वो लिए। तो मैं बोला देखो तो इसमें क्यों कट रहा है, तो वो सब देखे इधर उधर। ये मैसेज आपका डिलीट कैसे हो गया, जो आपको 1 लाख कटने का जो मैसेज आया था? उसके बारे में नहीं मालूम। जैसे ये मैसेज है, फिर इसमें लिखा हुआ है 1 लाख आपका अकाउंट से गया हुआ है कोई दूसरे अकाउंट में जी। तो ये मैसेज तुम्हारे मोबाइल से क्या हो गया, क्यों नहीं दिख रहा है? तो मालूम नहीं उसके बारे में। मोबाइल लिए थे दिया हूँ मोबाइल, तो डिलीट हो गया। आपको कब पता चला ये मैसेज डिलीटेड है? दोस्तों, इनके जो मैसेज आया था 1 लाख रुपए कटने का, वो मैसेज इनके मोबाइल में नहीं है। इनके मुसाहिब ये कहते हैं पता नहीं कहाँ से कैसे डिलीट हो गया। मोबाइल तो डिलीट ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्हाट्सअप नहीं है। व्हाट्सअप में अगर चाहे तो डिलीट हो, ये SMS आया है, SMS दूसरे के मोबाइल में जाकर डिलीट नहीं कर सकते जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि SMS जो डिलीट हुआ है वो किसी ने भी करा है, आपके घर वाले ने किए होंगे या आपने किए होंगे या तो बैंक वाले किए होंगे अपनी गलती छुपाने के लिए। हाँ, बैंक वाले ने मोबाइल रखे थे और या किसने किया, हम लोग को पढ़ा भी नहीं, उसमें इंग्लिश आता नहीं। अब किसने किया, क्योंकि बैंक वो तो अच्छा है कि इनकी कॉपी है। हाँ, मैसेज आया तो मोबाइल जो उनके बैंक वाले मैनेजर ने ले लिया, सब लोग घूम घूम के दे गए थे। बैंक वाले ने पूरा मोबाइल 5 मिनट या 10 मिनट वो सब। पुलिस स्टेशन में गए थे, डोंगरी पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? डोंगरी पुलिस स्टेशन में गए थे, तो वहाँ पर बोल रहे हैं काम चालू है। तो बोल रहे हैं किसी लेडीज के नाम पे पैसा गया है, तो उधर काम चालू है और बोल रहे हैं कि अभी चालू है। और आपको क्या बताया था? वो बोले कि ये एक लड़की के नाम, अभी इनके पैसा काटने से पहले 2 दिन जाली फर्जी जनों की खाता, नया सेलिंग खाता अकाउंट खुलाए। खाता खुलाने के बाद में जिसने पैसा निकाला तो ये लड़की को 10,000 रुपया या 15,000 कुछ भी देके उसको समझा के ये पैसा अकाउंट से उसके लड़की के खाता में अकाउंट में ट्रांसफ़र के, वो ट्रांसफ़र करने के लिए बाद में फिर दूसरे खाता से निकाल, दूसरे में करके ATM से निकाले। अब वो ATM के पता नहीं लगता और कौन सा नोट निकला ATM से, वो ATM भी नहीं मालूम पड़ता। उसके बाद में पुलिस कार्रवाई कर दे, उसको भी छानबीन। तो अभी आगे छानबीन का ये सवाल ये उठता है कि बैंक से अगर पैसे जाता है तो बिना OTP के नहीं जाता है। अभी आपने कौन सा कुछ डाउनलोड किया था बैंक का या कुछ किया था ऑनलाइन? आपने बताया आपके FIR में लिखा हुआ है कि 2 घंटे पहले जैसे पैसे गया उसके 2 घंटे पहले आपने एक पासपोर्ट का वो डाउनलोड किया था। हाँ, 10:30 बजे मैंने किया था। क्या था वो? पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्यों किया था आपने वो डाउनलोड? उस पर देखने से मालूम पड़ता कि पासपोर्ट कहाँ, जैसे मैं अप्लाई किया था तो उधर, तो वो देखने से मालूम। वो लाइन आपको कौन दिया था? वो मेरे साथ में ही रहते हैं, मास्टर नाम है उनका, वो नाम है इलियास अंसारी, साथ में ही रहते हैं। तो उन्होंने बोला, हाँ, उन्होंने आपको ये लिंक दिया था कि आप खुद? नहीं, डाउनलोड किया था, वो उनके मोबाइल में था तो मैंने भी उधर से डाउनलोड किया था। हाँ, तो उन्होंने बताया था।
फिर वो डाउनलोड करने के 2 घंटे बाद ये सब हुआ। हाँ 2 अभी आप ईमानदारी से बोलो, आपने उसके अंदर कुछ डिटेल भरा था क्या? नहीं, उसमें भरा ही नहीं जाता। मैं उनको यही सबको दिखा रहा हूँ कि उसमें डिटेल भरा ही नहीं जाता कुछ भी। तो उसके बारे में जानकारी, तो अभी फिर से मैं डाउनलोड किया, लेकिन उसमें कुछ डिटेल भरा ही नहीं जाता है, कोई भी डाउनलोड करो। अच्छा, हाँ, तो वही मैं अभी डाउनलोड करके इनको वही बता रहा था कि इसमें डिटेल डाला ही नहीं जाता। तो अभी बैंक से पूरा आपने अभी तक देखिए क्या होता है, अभी तक इसमें आपने बैंक में फॉर्मल कंप्लेंट नहीं दी है, आपने आरबीआई में भी कंप्लेंट नहीं दी है। इसकी कंप्लेंट आरबीआई बैंकिंग ऑन नंबर्स में होती है। वो बैंकिंग ऑन नंबर जो आरबीआई के अंडर में आता है, वो पूरी बैंक से सवाल जवाब करता है ये केस के बारे में। तो आपने ओटीपी कोई नहीं डाला पक्का? नहीं, तो नहीं छुपाओगे तो वहाँ दिखेगा ओटीपी डाला है। तो नहीं डाला, तो वही तो मैं उनसे बार बार बैंक से भी पूछा मैंने, जैसे ओटीपी डाला तो आप बताइए ना, जब मुझे मालूम मैंने कुछ भी किया ही नहीं। 2 घंटा जेब में मोबाइल था। अच्छा, वो मैनेजर ने क्या कहा था आपको कि पैसे क्यों रखते हो, वो बताइए ना भाई, क्या बोला था कि बैंक में पैसे क्यों? आप बैंक में पैसे क्यों रखते हो, आपको 5,000 रुपया ही रखना चाहिए। ये जरा आपको डिटेल में आप बताइए, उसका नाम बताना। आप बोलो ना। जैसे वो असरम मलखानी, गफूर मलखानी है, तो वो बोलते हैं इतना पैसा क्यों इसमें रखा जाता है, 5,000 रुपया रखो, बहुत है। तो ये मैनेजर खुद बोलता है कि 5,000 रुपये। 5,000 रुपया बहुत या रखो। 10,000 रखो, इतना पैसा क्यों रखते हो? क्यों फिक्स रखते हो? रख तो लो। फिक्स अच्छा, रखो। हाँ, या तो फिक्स रख लो, तो सेविंग अकाउंट क्या तुम्हारा डीसीबी बैंक क्या 5,000 की औकात है या 10,000 की मैंने यही औकात पूछा है? कि आपके पैसा नहीं बैंक रखते हैं क्या, टैक्स नहीं लेती बैंक? तो क्या बोला? तो बोलता है कि जो कि इसमें 5,000 रुपया से या 10,000 रुपया ज्यादा तुमको रखना नहीं चाहिए, 1,00,000 रुपया। बैंक का मैनेजर, दोस्तों देखो, बैंक का मैनेजर बोलता है इनको कि बैंक में ज्यादा पैसे मत रखा करो जी। हाँ, तो मैं बोला 5,000 की इसकी लिमिट है, इतनी है औकात है इसकी, तो लिख देना चाहिए था मुझे कि इसमें इतना पैसा मत रखो। तो मैं रखता ही नहीं, तो हम लोग मैं नहीं रखता ही रखते। नहीं। अच्छा, अभी ये आपके साथ पहली बार हुआ कि इसके पहले भी कुछ हुआ है? नहीं, 1 अप्रैल को पहले कटा था 2 1 लाख। अप्रैल कभी या 1 अभी साल के पिछले साल? पहले साल। हम्म, तो एक दिन में पैसा जैसे आज कटा तो कल आ गया था। वो 31 मार्च को कटाएगा। हाँ, 31 मार्च को। तो फिर अब 31 मार्च को या 1 अप्रैल जुमा का दिन था, तो मैं शाम में 4 बजे जिनको पैसा देना चाहता था, तभी दिखा तो उसमें पैसा जीरो। कितना पैसा था? 2,40,000। 2,40,000 आपके खाते में था। हाँ, पहले। पिछले साल। हाँ। यही बैंक थी, यही अकाउंट हाँ, थी। बैंक तो है। क्या हुआ था, आपका पूरा पैसा जीरो हो गया था? हाँ, जीरो हो गया था। हम्म, तो फिर वो अपने आप एक दिन बाद आ गया था। तो 1 अप्रैल तो को आप गए थे मैनेजर से बात करने? नहीं, कस्टमर केयर पे पास फोन लगाया था, तो बोले कि पैसा है आपका, तो आज अपडेट हो रहा है 1 अप्रैल का, अभी छुट्टी है तो इसके लिए नहीं बता रहा है पैसा, आपका पैसा आ जाएगा। तो फिर आ गया पैसा? हाँ, पैसा आ गया दूसरे दिन। तो आपने सवाल नहीं किया मेरा पैसा कहाँ गया था, जीरो क्यों आया? हाँ, तो बोले कि वो होता है जैसे काउंटिंग होता है कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। अरे एक थोड़ी बैंक से पैसे निकाल के गिन के अंदर डालते हैं। तो अपने को ऐसे ही बताया। दोस्तों ये होता है 31 जब मार्च बैंक क्लोजिंग रहता है, तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, किधर जिधर कम बताया, जिधर कम बैलेंस है, तो ये इंटरनल एडजस्टमेंट रहता है। ये सिर्फ बैंकिंग ऑर्डर से फाइंड आउट कर सकती है। ये कह रहे हैं कि इनके अकाउंट में 1 साल पहले इसी के अकाउंट में जो है इनसे 2,40,000 गए थे, सेकेंड डे आए थे, तो बिना इनकी परमिशन से इसके पहले भी हो चुका है ना। तो अभी एक आप काम कीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आपको जैसा बता रहा हूँ, आप ऐसी बैंकिंग ऑर्डर्स में जो आरबीआई रहती है, उसमें पूरा सा जितनी बात आपने मुझे बताई, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले जो आपका 2,40,000 गया, कि आपका अकाउंट सिक्योर क्यों नहीं है ना, आपके अकाउंट में क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, वही तो मैं उनसे उस दिन भी पूछ रहा था कि ऐसा पैसा जैसा मेरा पहले भी गया था, तो मैं इसके लिए टेंशन नहीं ले रहा हूँ कि जैसे 2 लाख पहले 40,000 गया था, तो जैसे तुम बेफिक्र होकर गया था तो आ जाएगा। हाँ, तो वैसा मैं बेफिक्र होकर गया था कि बैंक का कुछ होएगा, वैसा वो आ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों इस केस में जो है, इसके पहले जो ये कह रहे हैं कि 2,40,000 रुपया गया है और आया है, तो वो तो बैंकिंग में अकाउंट में बताएगा, नहीं होगा तो उनका इंटरनल लेजर होगा। ये एक विषय का ये है। पर इसमें भी अगर जो है 1,00,000 रुपया जाना किसी दूसरे के अकाउंट में विदाउट ओटीपी डालना, ये जो कह रहे हैं इनका ओटीपी निकालना, और बैंक का मैनेजर और बैंक के स्टाफ इनको बार बार रोकना, इनका मैसेज डिलीट होना, कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय लग रहा है। कहीं ना कहीं एक बैंकिंग डीसीबी बैंक जो है, और इनका मैनेजर कह रहे हैं कि 5,000 रुपये जो है से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा मत रखो वहाँ पर बैंक में, इसमें डाल दो उसमें डाल दो। तो ये बैंकिंग का तरीका नहीं है। कहीं ना कहीं इसकी जाँच ज़रूर होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना। बैंकिंग फ्रॉड नए आ रहे हैं, बस किसी को भी ओटीपी मत दो, यहाँ तक कि अपने चाचा भी पूछे तो उसको भी ओटीपी मत दो। सलीम शेख, गरीब न्यूज़।